फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यह हमारी आज की क्लास का नया टॉपिक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जल्दी से मॉडल्स का मीनिंग देख लेते हैं। मॉडल्स का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉडल्स? मॉडल्स का मतलब होता है कि जो एक आपको सेंटेंस दिया गया है उसका मूड बताता है, उस सेंटेंस को एक्सप्रेस करता है। उसमें अगर पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है, नेसेसिटी के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, परमिशन, एबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस, एडवाइस, विश, ड्यूटी। इसका क्या मतलब है कि जो मॉडल्स होते हैं वो सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं। उसमें जो मूड होता है, सेंटेंस का एटीट्यूड होता है, वो हमें बताते हैं। आपने अपनी इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड ये वाले सारे वर्ड्स का यूज़ किया होगा। बेशक चाहे आपको ये ना पता हो कि ये सभी मॉडल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। आज हम इनको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे और इनके रूल्स को पढ़ेंगे। इससे आप अपने राइटिंग और स्पीकिंग स्किल को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैन से स्टार्ट करते हैं। हमारे मॉडल्स में से जो कैन है किसके लिए यूज़ होता है? तो कैन हमारा एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे एबिलिटी क्या होता है कि आपने किसी काम को करने की योग्यता। शी कैन प्ले फुटबॉल वेरी वेल, कि वो फुटबॉल बहुत अच्छे से खेल सकती है, कि वो फुटबॉल बहुत अच्छे से खेलती है, उसमें एबिलिटी है, उसमें यह योग्यता है फुटबॉल खेलने की। शी कैन प्ले वायलिन वेरी वेल, कि वो जो वायलिन है उसको बहुत अच्छे से बजा सकती है, ये उसमें एक टैलेंट है, उसकी एबिलिटी है। फिर आता है स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी को। ये जनरल सी पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, लाउड नॉइस कैन डैमेज योर ईयर्स, कि ऊंची आवाज़ से आपके कानों को नुकसान हो सकता है। इसमें स्टूडेंट्स आपको मैं पहले ही बता दूं, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप कहोगे कि मैम पॉसिबिलिटी तो हम मे के लिए भी यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स हम उसके लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है वो हम मे में कवर करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक मॉडल्स मैं आपको डीपली समझाऊंगी। उसके बाद है फॉर एंड गिव परमिशन इन अ इनफॉर्मल मैनर। जब आप किसी से परमिशन लेते हो या फिर आप किसी को परमिशन देते हो लेकिन इनफॉर्मल मैनर में, तब आप किसका यूज़ करोगे? कैन। अभी क्वेश्चन ये होता है कि मैम इनफॉर्मल मैनर में कैसे? इनफॉर्मल मैनर स्टूडेंट्स वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल, क्लोज सर्कल में जब आप किसी के साथ बात करते हो। जैसे कैन आई ज्वाइन द जिम फ्रॉम टुमारो, क्या मैं कल से जो जिम है उसको ज्वाइन कर सकता हूँ? एक तरह से आप परमिशन ही मांग रहे हो ना, उनसे आप पूछ ही रहे हो। इस बात को याद रखिएगा, अगर इनफॉर्मल मैनर में आपने किसी से परमिशन लेनी है या फिर किसी को परमिशन देनी है तब आप कैन का यूज़ करोगे, लेकिन जब आप फॉर्मल मैनर में परमिशन लोगे तब आप मे का यूज़ करोगे। जैसे यू कैन मीट मी टुमारो, हाँ तुम मुझे कल मिल सकते हो। हम अपने फ्रेंड को ऐसे ही कहते हैं कि तुम मुझे कल मिल सकते हो। सो आप कैसे सकते हो? यू कैन मीट मी टुमारो। जब आप इनफॉर्मल मैनर में परमिशन की बात करोगे तब आप कैन का यूज़ करेंगे। आगे है हमारे पास कुड। सबसे पहले आपको बता दिया जाता है कि जो कुड है वो कैन का एक पास्ट फॉर्म है। जैसे सबसे पहले कुड का मेन यूज़ क्या है कि जब आपने किसी के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, किसी को पोलाइट वे में कुछ रिक्वेस्ट करनी हो। जैसे कुड यू हेल्प मी कैरिंग दिस बैग, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो इन बैग्स को उठाने में? या फिर आप ये भी कह सकते हो कुड यू हेल्प मी टू दिस, क्या इस काम में आप मेरी मदद कर सकते हो? या फिर आप ये भी कह सकते हो कुड यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर, कि मुझे को थोड़ा सा पानी दे दो। तो इस तरह से आपने कुड का यूज़ करना है। इसमें स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि मैम आपने तो कहा है कि जो कैन का पास्ट है वो कुड है, तो प्रेजेंट में हम कुड का कैसे यूज़ करेंगे? बेशक ये पास्ट फॉर्म है कैन की, लेकिन यहाँ पे ये आप कुड को प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हो पोलाइट मैनर में। एक क्या होता है कुड का यूज़, जब आपने ये दिखाना हो कि पास्ट में
आप में वो काम करने की एबिलिटी थी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शी कुड डू 100 सिटअप वंस अपॉन अ टाइम, कि एक बार की बात है वो जो सिटअप्स हैं वो 100 से भी 100 कर लेती थी। तो ये उसकी एबिलिटी थी ना, लेकिन कहाँ की थी, पास्ट की थी। एक इसमें यूज़ लिखना रह गया स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में भी आप कुड का यूज़ कर सकते हो। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का आपका एक अलग टॉपिक है, वो भी टॉपिक हम डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मनी सेड आई कैन हेल्प यू। मनी ने कहा कि मैं आपकी क्या कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। तो अगर हमने ये डायरेक्ट स्पीच है, अगर हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आप कैसे करोगे, मनी सेड का सेड रहेगा, कॉमर्स को हटा के हम डैट लगा देंगे। मनी सेड डैट, आई कैन को हम किस में चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स, कुड में, हेल्प यू। सो इस अकॉर्डिंग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज़ किया जाता है। तो ये है हमारे कुड के यूज़। उसके बाद बात आती है हमारी मे की। मे का सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे कैन पे डिस्कस किया था कि जो मे है, जब आप किसी भी अथॉरिटी को या किसी रिस्पेक्टफुल पर्सन के साथ जब आप बात करते हो, अपने टीचर्स के साथ या फिर अपने अपने प्रिंसिपल सर के साथ या किसी भी अथॉरिटी पर्सन के साथ अगर आप बात करते हो, तब आप परमिशन के लिए मे का यूज़ करोगे। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। सो उसके लिए स्टूडेंट्स आप किसका यूज़ करोगे, मे का। उसके बाद जब आपने किसी को कोई विश एक्सप्रेस करनी हो, हम कह नहीं देते मे गॉड ब्लेस यू, कि आपकी लंबी उम्र हो, या हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं तब हम मे का यूज़ करते हैं, या फिर मे यू लिव लॉन्ग। तो इस तरह से आप मे का यूज़ करोगे। एक मे का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है, जब पॉसिबिलिटी हो, मान लीजिए 100 में से 90% पॉसिबिलिटी हो। जैसे डोंट वरी योर लाइब्रेरी बुक्स में भी इन द क्लासरूम, कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो लाइब्रेरी बुक्स हैं वो क्लासरूम में होंगी। जब आपके पास एक गुड पॉसिबिलिटी हो तब आपने मे का यूज़ करना है। उसके बाद बात की जा रही है माइट की, टू सजेस्ट वीक पॉसिबिलिटी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो माइट होता है ना, ये भी पास्ट फॉर्म होता है मे की। कैसे, जैसे आपने कोई वीक पॉसिबिलिटी अगर एक्सप्रेस करनी है, इट माइट रेन टू नाइट, वीक पॉसिबिलिटी मान लीजिए 50-50 लगा लीजिए कि शायद बारिश हो सकती है। आपको पक्का नहीं पता कि बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन शायद। उसके बाद जैसे इनडायरेक्ट में भी ये यूज़ होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में, जिसको हम नरेशंस भी कह देते हैं। कैसे, जया सेड आई मे गेट द जॉब, तो इसमें सेड भी वैसे है, कॉमर्स को हटा के हमने डैट लगा लिया। उसके बाद आई को हमने शी में चेंज करके मे का माइट कर दिया। कोई बात नहीं, अगर आपको ये समझ नहीं आए, इसका अलग टॉपिक है, उसकी भी अलग वीडियो बनाई जाएगी, तब आपको ये अच्छे से डीपली समझाया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, विल का यूज़ आप कब करोगे, जब कोई फ्यूचर में इवेंट है जिसकी आपने पहले से प्लानिंग की गई है, या उसकी आपको टाइमिंग पता है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन विल अराइव एट 10 AM, कि ट्रेन आएगी 10 AM पे ज़रूर आएगी। माई फादर विल टर्न 60 दिस ईयर, कि मेरे पापा इस साल 60 के हो जाएंगे। तो ये होंगे तो काम ऑब्वियसली फ्यूचर में, लेकिन आपको इसकी डेट या टाइमिंग या ये पहले से प्लान है। एक जो हमारा विल होता है स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे यूज़ होता है, जब भी कोई डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस आपने दिखानी हो। आई विल हेल्प यू टू कंप्लीट द असाइनमेंट, क्या मैं आपकी मदद करूँगा ये असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपको मैंने यूजेस बताए हैं आज, कैन के, कुड के, मे के और माइट के और विल के। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे दूसरे मॉडल्स रह गए, हम उनकी बात करेंगे। इनको अच्छे से समझ के प्रैक्टिस को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।